नोएडा ट्विन टावर फाइनल रिहर्सल ध्वस्तीकरण का मॉक ड्रिल आज होना है और इसके लिए धमाके का रिहर्सल भी किया जाएगा। तो फाइनल तैयारी रहेगी और सुबह 11 बजे सीबीआरआई ध्वस्तीकरण को लेकर के समीक्षा बैठक भी करेगा। तो बिल्कुल बैठक के बाद ब्लास्ट करने वाली एडीपीएस इंजीनियरिंग कंपनी को एनओसी मिलेगी और 28 अगस्त को दोपहर 2 बजे सबसे बड़ा धमाका किया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण की सीईओ भी करेगी मौके पर निरीक्षण। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी और प्राधिकरण की टीम निरीक्षण करने पहुंचेगी। वहीं सीबीआरआई और अन्य विभाग के अधिकारी निरीक्षण करने के लिए मौके पर पहुंचेंगे। तो आज अहम दिन, आज ट्विन टावर के ध्वस्त करने की धमाके की रिहर्सल होगी, मॉक ड्रिल होगी। सुबह 11 बजे सीबीआरआई ध्वस्तीकरण को लेकर समीक्षा बैठक करेगा और बैठक के बाद एडीपीएस इंजीनियरिंग कंपनी को एनओसी मिलेगी और उसके बाद 28 अगस्त को धमाका होगा। सबसे बड़े धमाके का काउंटडाउन, ट्विन टावर का आखिरी राउंड। दुनिया बनेगी गवाह, धूल से भर जाएगी नोएडा की हवा। देश की एक शानदार बिल्डिंग जमींदोज होने वाली है जिसका नाम है ट्विन टावर। 3700 किलो बारूद, एपेक्स सियान में आखिरी ताबूत। कुतुब मीनार से ऊंची इमारत, भारत में दिखेगी विज्ञान की ताकत। कानूनी प्रक्रिया के तहत ये ट्विन टावर ध्वस्त किया जाएगा। पिक्चर से पहले ट्रेलर, 8 सेकंड का खौफनाक मंजर। दहल उठेगी धरती, गरजेगा आसमान जब एनसीआर में आएगा धमाके से तूफान। ट्विन टावर का क्लाइमैक्स सीन, नोएडा का बुर्ज खलीफा खल्लास। तो देखिए, ट्विन टावर पर होने वाला ये ब्लास्ट एक्सपर्ट्स की निगरानी में होगा और टावर के आसपास का इलाका आइसोलेशन जोन होगा जहां परिंदा भी पड़ नहीं मार पाएगा। बिल्कुल, ना आसमान में कोई हवाई जहाज हवाई उड़ान भरी जाएगी, ना ही उस दिन गाड़ियों की रफ्तार भर पाएंगे, ना ही नोएडा और दिल्ली तक का रूट को डाइवर्ट करना होगा, जबकि आपातकालीन सेवाएं हर वक्त तैनात रहेंगी। यानी बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। तो दरअसल सुपरटेक ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण का काम मई में पूरा होना था, लेकिन तैयारी पूरी नहीं होने से इसका ध्वस्तीकरण नहीं हो पाया। लेकिन इस बार तैयारियां पूरी हैं, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक रहा तो ट्विन टावर 8 से 10 सेकंड के भीतर खल्लास हो जाएगा। एक्सपर्ट की निगरानी में होगा ब्लास्ट, धमाके की स्पीड होगी सुपर फास्ट। 28 अगस्त की दोपहर जब ट्विन टावर को गिराया जाएगा, नोएडा का चेहरा पूरी तरह बदल जाएगा। ना आसमान में कोई जहाज उड़ेगा, ना ही ट्विन टावर के आसपास कोई भटकेगा। ऑपरेशन ट्विन टावर पूरी तरह से सीक्रेट होगा। दरअसल ब्लास्ट से पहले करीब 300 मीटर तक आइसोलेशन जोन बनाया जाएगा, जहां किसी को आने नहीं दिया जाएगा। वहीं रूट डाइवर्जन का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे करीब आधे घंटे के लिए बंद रहेगा। टावर के चारों तरफ की सड़कें बंद रहेंगी। इससे कनेक्टिंग रोड पर बैरिकेडिंग होगी। ट्विटर पर हर अपडेट दी जाएगी। हर आधे घंटे पर ट्रैफिक बुलेटिन जारी होगा।
डिस्ट्रक्शन जोन रहेगा। इस सब के बारे में आज अभी यहाँ पे विस्तार से चर्चा हुई है और अभी मैं ये कह सकता हूँ कि 28 तारीख की तैयारियाँ पूर्ण हैं। मॉक ड्रिल लगातार हो रही है, अलग अलग स्तर की मॉक ड्रिल्स हो रही हैं। ट्रैफिक डाइवर्जन्स के लिए हो रही है, ट्रैफिक एडवाइजरी हमारे द्वारा जारी की गई है। ये सामने का जितना भी आप एरिया देख रहे हैं ये एक्सक्लूजन जोन रहेगा। ये सारा ट्रैफिक एडवाइजरीज जारी हो गई हैं इसमें। ट्रैफिक सेफ्टी, फायर सर्विस, इन सब की मॉक ड्रिल एक बार अभी और होगी। 40 टावर्स ऐसी हैं जिनको एक समय अवधि उसकी डिसाइड की गई है जिसमें उनको इवैक्यूएट किया जाएगा। वो लोग यहाँ से और थोड़ा सेफर डिस्टेंस पे मूव करेंगे। टावर के ध्वस्तीकरण के समय आपातकालीन सेवाएं जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस पिकेट तैनात रहेगी। सुरक्षा इंतजामों के लिए 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी, पीएसी और फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर पुलिस के एक डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी और इंस्पेक्टर रैंक के 5 अफसरों को भी तैनात किया जाएगा। मतलब पूरा महकमा उस दिन ट्विन टावर पर लगा होगा। यहाँ पे लगातार जो तमाम सारे इंजीनियर्स हैं, जो तमाम सारे यहाँ पे विशेषज्ञ हैं, वो यहाँ पे एक्सप्लोजन लगाने का काम कर रहे हैं। 28 अगस्त को इस बिल्डिंग को दोपहर 2 बजे के बाद धराशायी किया जाएगा। 9 मिनट के अंदर ये बिल्डिंग पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगी, जिसके बाद अगर बात करें तो जो बचा हुआ मलबा है उसको हटाने का काम किया जाएगा। तो फिलहाल तमाम सारे जो उच्च अधिकारी हैं नोएडा अथॉरिटी के, इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो तमाम सारे विशेषज्ञ हैं वो लगातार इस बिल्डिंग में एक्सप्लोजन जो लग रहा है उसकी देखरेख कर रहे हैं और जो तमाम सारे काम चल रहे हैं भी उसकी देखरेख कर रहे हैं। बता दें कि जिस दिन ब्लास्ट होगा उस दिन ब्लास्ट पॉइंट पर सिर्फ 6 लोग मौजूद रहेंगे, जिसमें एडिफिस इंजीनियरिंग, जेट डिमोलिशन के अधिकारी, प्रोजेक्ट मैनेजर, पुलिस प्रतिनिधि, विस्फोट विशेषज्ञ चेतन दत्ता, जिनकी निगरानी में ये पूरा धमाका होगा, और ट्रैफिक डीसीपी गणेश प्रसाद शाह मौजूद रहेंगे, जो हर घटना पर नजर रखेंगे। दरअसल सुपरटेक ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण का काम मई में ही पूरा होना था, लेकिन तैयारी पूरी न हो पाने के कारण एडिफिस इंजीनियरिंग ने सुप्रीम कोर्ट से 3 महीने का और वक्त मांग लिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त तक ट्विन टावर को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। अब अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो महज 8 से 10 सेकंड में ये ट्विन टावर ध्वस्त हो जाएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो जहां धमाका होने वाला है वहीं आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी सनुज शर्मा ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी भी नोएडा से मौजूद हैं और सनुज का रुख करेंगे। सनुज, क्योंकि हमने एक रिपोर्ट देखी है और जिस तरीके से तैयारियां बताई जा रही हैं, ये वाकई पूरे प्रदेश के लिए नहीं शायद देश के लिए बहुत अनोखी चीज होगी। बिल्डिंग बनते देखी है लेकिन उसे जमींदोज खुद किया जाएगा। हाँ देखिए, बिल्कुल देखिए, नेशनल बिल्डिंग कोड का उल्लंघन करके ये ट्विन टावर यहाँ पर बनाए गए थे, जिनके ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो 28 अगस्त को पूरी होने जा रही है। आज यहाँ पर बाकायदा मॉक ड्रिल होगी कि उस दिन कोई कोर कसर बाकी ना रह जाए। मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूँगा जरा दिखाएं। देखिए यही वो जो ट्विन टावर है इनको ध्वस्त किया जाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए नेशनल बिल्डिंग कोड क्या कहता है। नेशनल बिल्डिंग कोड ये कहता है कि जब भी 2 टावर बनेंगे तो दोनों टावरों के आसपास की जो दूरी है वो करीब 16 मीटर रखी जाएगी। लेकिन नोएडा प्राधिकरण के अफसरों से साठगांठ करने के बाद इस दूरी को घटा दिया गया और ये दूरी घटकर करीब 9 मीटर कर दी गई, जो नियम के विरुद्ध थी। मामला चलता रहा और उसके बाद देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इनको यहां पर जो ध्वस्त है वो किया जा रहा है और पूरी जो तैयारियां हैं वो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक धमाका होगा, यानी बस एक क्लिक होगा और 9 से 12 सेकंड के भीतर ये जो करीब 102 मीटर ऊंची जो इमारत है वो मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगी, ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। देखिए ये कहीं ना कहीं एक लोगों के लिए एक सबक भी है और ये बिल्डिंग जब धराशायी होगी तो मिसाल भी कहीं ना कहीं बनने का काम करेगी। मिसाल किस वे में मैं कहना चाह रहा हूं कि देखिए जब भी भ्रष्टाचार की चाशनी में कलम डूबती है तो वो इसी तरीके से यहां इसको बढ़ावा देती है। नियम विरुद्ध कुछ भी काम कर दिए जाते हैं, लेकिन भले ही कितनी ऊंचाइयों पर यह बिल्डिंग पहुंच गई, लेकिन जब वक्त बुरा आया, हकीकत सामने आई। चूंकि भ्रष्टाचार, भले ही ये इमारत इतनी बुलंद नजर आ रही है लेकिन इसकी जो नींव थी वो खोखली थी, भ्रष्टाचार के ऊपर टिकी हुई थी और अब ये ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। अच्छा, यानी ये एक मॉक तरीके ड्रिल से को लेकर के क्या वहां कोई हलचल दिखाई दे रही है? वहां पर आसपास में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं या फिर मॉक ड्रिल के तहत तैयारियां कैसी हैं, वहां पर क्या पता चल रहा है?
देखिए मॉक ड्रिल की बात कर लूं तो देखिए बताया जा रहा है कि जो सीबीआरआई है उसकी जो बैठक है वो 11 बजे के करीब यहां पर होने जा रही है। जो मॉक ड्रिल है, मॉक ड्रिल भी फिलहाल यहां पर की जाएगी, लेकिन अभी कोई ऐसी हलचल यहां पर नजर नहीं आ रही है। मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं, ये देखिए बिल्कुल जो सन्नाटा है फिलहाल यहां पर पसरा हुआ है और जो पुलिसकर्मी है उधर वो बाकायदा वहां पर ड्यूटी पर बैठे हुए हैं। हाँ, आज इतना जरूर किया गया है कि जो आसपास के जो अपार्टमेंट्स हैं वहां के लोग जब मॉर्निंग वॉक के लिए यहां पर आते थे तो आज पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। कह दिया गया है कि ना तो कोई इधर से उधर जाएगा, ना कोई उधर से इधर आएगा, क्योंकि आज मॉक ड्रिल होनी है। 11 बजे के करीब की बात निकलकर सामने आ रही है कि 11 बजे के करीब जब बैठक होगी तो उसके बाद यहां पर मॉक ड्रिल की जाएगी। पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी कि जब 28 अगस्त को इस भ्रष्टाचार की बिल्डिंग को यहां पर ध्वस्त किया जाए तो कोई किसी तरह की दिक्कत, कोई किसी तरह की परेशानी ना हो पाए। मॉक ड्रिल की भी कहीं ना कहीं तैयारी तो पूरी कर ली गई है। अविनाश का रुख करते हैं, अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, तनुज ने बताया कैसे तैयारी वहां पर की गई है बिल्डिंग को ध्वस्त करने की। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज का दिन कैसे महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्या क्या आज होगा, क्योंकि तमाम बैठकें भी होनी है, तो कैसे आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है? जी देखिए, अगर बात करें तो जो नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी हैं, चाहे वो अगर बात करें तो नोएडा के जो पुलिस के तमाम सारे अधिकारी हैं और जो तमाम सारे अन्य विभागों के अधिकारी, खासतौर से बिजली के जो विभाग के अधिकारी हैं, इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो तमाम सारे मलबा हटाने से लेकर पर्यावरण के जो अधिकारी हैं वो आज आकर के यहाँ पे मॉक ड्रिल करेंगे। खासतौर से अगर बात करें तो मैं एक बार ट्विन टावर की यहाँ से दूरी दिखाना चाहता हूँ। मैं इस वक्त नोएडा और ग्रेटर नोएडा के फ्लाईओवर पर खड़ा हूँ। यहाँ से तकरीबन 300 मीटर की दूरी है ट्विन टावर की, जिससे कि आप देख पा रही है। और जब ये ट्विन टावर धराशायी किया जाएगा तो तमाम सारी जो ट्रैफिक है आसपास की आधा किलोमीटर एरिया की वो रोक दी जाएगी। यानी कि जिस फ्लाईओवर में मैं खड़ा हुआ हूँ ये काफी महत्वपूर्ण फ्लाईओवर है जो कि नोएडा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ता है। इस फ्लाईओवर पर भी अगर बात करें तो ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे ही भी बगल से जाता है, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे काफी महत्वपूर्ण है। जो लोग दिल्ली से लखनऊ जाते हैं या आगरा जाते हैं वो यमुना एक्सप्रेसवे का ही सहारा लेते हैं, वहां पर भी ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। तो जो आसपास के तकरीबन आधा किलोमीटर के जितने भी यहाँ पे सड़कें हैं, जितने भी अगर बात करें जो एक्सप्रेसवे हैं या जितने भी फ्लाईओवर है, सभी जगह पे ट्रैफिक रोका जाएगा और उसका कहीं ना कहीं आज मुआयना किया जाएगा नोएडा पुलिस के तमाम सारे अधिकारियों की ओर से कि किस तरीके से ट्रैफिक मूवमेंट को रोका जाएगा। क्योंकि रविवार का दिन रहेगा और रविवार को अमूमन ये माना जाता है कि ट्रैफिक काफी कम रहता है। इसीलिए अगर बात करें तो ट्विन टावर को ये धराशायी करने के लिए रविवार का दिन चुना गया है और आज तमाम सारे अधिकारी मौका मुआयना करेंगे किस तरीके से ट्रैफिक रोकना है, किस तरीके से आसपास की जो सोसाइटी है वहां पे बिजली कनेक्शंस को रोकना है। क्योंकि मैं एक बार दिखाना चाहूंगा फिर से ट्विन टावर के बगल में आप देखिए कि एक बिल्कुल बगल में सोसाइटी है, वहां पर अगर बात करें तो शीट लगाने का काम पूरी तरीके से कर लिया गया है और दूसरी तरफ भी जो सुपरटेक की सोसाइटी है वो भी एकदम बिल्कुल बगल में है, तो वहां पर भी शीट लगाने का काम कर लिया गया। तो इन दोनों सोसाइटियों में अगर बात करें तो बिजली का कनेक्शन भी काटा जाएगा, जो तमाम सारी चीजें उसे भी काटा जाएगा, क्योंकि जब ये धराशायी किया जाएगा तो किसी भी तरीके से कोई हादसा ना हो, इसलिए तमाम सारी चीजों का ख्याल रखा जा रहा है। और वही आज तमाम सारे अधिकारी यहाँ पे पहुंच के मॉक ड्रिल करेंगे, बिजली का कनेक्शन काट के तमाम सारी चीजें देखेंगे, किसी तरीके से यहाँ पे कोई जो है हादसा ना होने पाए, इसकी पूरी तैयारियां की जा रही है कि जब ये ट्विन टावर धराशायी किया जाए तो कोई अन्य हादसा ना हो। और इसी के मद्देनजर आज मॉक ड्रिल किया जाएगा। 11 बजे करीब वक्त बताया जा रहा है कि जो तमाम सारे अधिकारी यहाँ पे आएंगे, मौका मुआयना करेंगे। ये फ्लाईओवर जिस तरीके से देखिए बिल्कुल नजदीक है, सबसे नजदीक फ्लाईओवर यही है। और यहाँ पे अगर बात करें तो काफी हद तक तस्वीरें क्लियर कर दी अविनाश, ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है तैयारी कितनी बाकुल है, आसपास की बिल्डिंग्स को किस तरीके से कवर किया जा चुका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।